खबर दें कि वफाकी हुकूमत का मुल्क भर में स्मार्ट लॉकडाउन लगाने का फैसला। ज़राए के मुताबिक स्मार्ट लॉकडाउन से मुतालिक प्लान तैयार कर लिया गया है और इसका ऐलान कल मुतवक्के है। इब्तदाई तौर पर दफातर और तालीमी इदारों में हफ्ते में 3 दिन हाजिरी होगी। अपडेट करें अपने नाजरीन को कि वफाकी हुकूमत का मुल्क भर में स्मार्ट लॉकडाउन लगाने का फैसला। ज़राए के मुताबिक स्मार्ट लॉकडाउन से मुतालिक प्लान तैयार कर लिया गया है और इसका ऐलान कल मुतवक्के है। इब्तदाई तौर पर दफातर और तालीमी इदारों में हफ्ते में 3 दिन हाजिरी होगी। खबर दे रहे हैं अपने नाजरीन को कि वफाकी हुकूमत का मुल्क भर में स्मार्ट लॉकडाउन लगाने का फैसला। ज़राए के मुताबिक स्मार्ट लॉकडाउन से मुतालिक प्लान तैयार कर लिया है और इसका ऐलान कल मुतवक्के है। मजीद क्या तफसीलात हैं जानेंगे इस्लामाबाद से अली अख्तर से। जी अली अख्तर, मजीद बताइएगा। जी, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने आज इस सिलसिले में सलाह मशवरे आज भी जारी रखे हैं लॉकडाउन के सिलसिले में और खलीज के बहरान के पेट्रोलियम बहरान जो पैदा हो गया इससे निपटने के लिए। अभी कुछ देर कबल वज़ीर आज़म से बिलावल भुट्टो जरदारी पीपल पार्टी के चेयरमैन और 2 वज़ीर आला ने मुलाकात की। उनमें वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह और वज़ीर आला बलोचिस्तान सरफराज बुख्ती भी शामिल थे। उन्होंने स्मार्ट लॉकडाउन के बारे में दोनों वज़ीर आला ने बहुत अहम तजावीज़ पेश की हैं। इनमें स्कूलों में छुट्टियाँ, पेट्रोलियम पर वो कहते हैं कि पेट्रोलियम की इस सिलसिले में आप राशनबंदी किया करें और इसके अलावा ये भी बताया गया है तजवीज़ ये भी पेश की है कि मोटरसाइकिल और रिक्शा वालों के लिए कुछ सस्ता पेट्रोल करने की कोई तरकीब भी शामिल की जाए। वज़ीर मज़ीद मशवरों के बाद आज रात इस बात का ऐलान कर सकते हैं या कल ऐलान कर सकते हैं। इस सिलसिले में मैं ये भी बताते चलूँ कि बिलावल भुट्टो जरदारी से वज़ीर की मुलाकात में अमरीका ईरान सालसी की मेरे बहस आई है और अमरीकी नायब सदर वैंस और ईरानी स्पीकर का लबाब जो कि पाकिस्तान अमल मुतवक्का है, इस पर भी बातचीत की गई है और इसमें वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने वज़ीर आला मरीम नवाज और ख़ास तौर पर मियाँ नवाज शरीफ से भी अहम मशवरा करेंगे और उसके बाद वो ऐलान करेंगे स्मार्ट लॉकडाउन का। जी अली अख्तर हमारे साथ मौजूद रहिएगा लाइन पर। इस वक्त हमें ज्वाइन किया है कराची से डिप्टी कंट्रोलर न्यूज़ इदरीस अराई ने। इदरीस अराई, आपसे जानूंगी लॉकडाउन लगाने का फैसला किया गया है, क्या कहना चाहेंगे? इदरीस अराई, आपको हमारी आवाज़ आ रही है? जी बिल्कुल बिल्कुल जी। स्मार्ट लॉकडाउन के हवाले से जो भी बात कर रहे थे हमारे ब्यूरो जो हमारे चीफ रिपोर्टर हैं अलीअख्तर साहब, बिल्कुल अभी जो है वज़ीर आला की ज़ेर सदारत जो एक अहम इजलास हुआ है और उसमें अहम इजलास में ये फैसला करना है, फैसला फाइनल नहीं हुआ भी करना है और उसमें ये कहा जा रहा है कि स्मार्ट लॉकडाउन से मुताबिक जो भी प्लान है वो तैयार कर दिया जाए। ये चारों जो है वो वज़ीर आला खासतौर पर मुराद अली शाह वगैरह भी वहाँ पे मौजूद थे और उन्होंने बाकायदा ये कहा है कि इब्तदाई तौर पर तालीमी इदारों में जो हफ्ते में 3 दिन हाजिरी होगी और इसी तरीके से उन्होंने ये भी कहा कि तवानाई और फ्यूल और वसाइल की बचत और हाइब्रिड वर्किंग पॉलिसी जो है वो बाकायदा तैयार कर ली गई है और हमारे जराये का ये भी कहना है कि हाइब्रिड वर्किंग मॉडल इब्तदाई तौर पर 1 माह के लिए नाफिज होगी और जो दफातर है उसमें तकरीबन हफ्ते में 3 दिन हाजिरी होगी, बाकी 2 दिन जो है वो ऑनलाइन पे काम होगा। इसी तरीके से इजलास में ये भी फैसला किया जा रहा है कि ऑफिस में 50% वीजा सिस्टम लागू होगा और सीनियर मैनेजमेंट के अहकाम जो है वो फ्यूल कटौती के बाइक कंबाइन गाड़ी इस्तेमाल नहीं करेंगे। गाड़ियों के इस्तेमाल के हवाले से भी उन्होंने कहा है कि निजी या फैमिली फंक्शन के लिए गाड़ियां बिल्कुल बंद होंगी, कोई पाबंदी टोटली लगाई गई है और ये भी कहा जा रहा है कि जो गवर्नमेंट के जो अफसरान है वो सुबह 10:30 बजे से पहले गेजेटेड ऑफिसर जो भी है वो एसी का इस्तेमाल नहीं करेंगे। इसी तरीके से बाकायदा जो प्लान में है वो यूनिवर्सिटी कॉलेज स्कूल हफ्ते में 3 दिन ऑनलाइन रहेंगे। बाजार शॉपिंग सेंटर जो फंक्शन है वो रात 9:30 बजे बंद हो जाएंगे। प्रॉपर्टी और गाड़ियों की खरीदो फरोख्त के हवाले से भी जो है वो 5% जो है वो टैक्स का जो इजाफा है उसको मजीद बढ़ाया जा रहा है। तो ये हमारे राय का कहना है। तो बाकायदा जो इसका फैसला है वो या तो आज शाम में या फिर कल जो है वो मुतवक्किल किया जाएगा ताकि इसके टोटली जो अनाउंसमेंट होगी वो कल तक के लिए राय हमारे बता रहे हैं कि कब तक होगी। जी सर, ये भी बताइएगा कि इस लॉकडाउन से जो मौशी दबाव है उसको कम करने के लिए किस तरीके से असरअंदाज होगा मौशी दबाव के ऊपर और जो है आम शहरियों के लिए इस फैसले पर क्या असरात होंगे? देखिए जी, आम मेन चीज ये सब जो खलीज में जंग के असरात हैं ये जंग की वजह से जो फ्यूल दुनिया को नहीं मिल पा रहा है ईरान और जो मेन जंग लगी हुई है उसकी वजह से उस फ्यूल को बचाने के लिए जो एनर्जी और जो तवानाई सिस्टम है उसको बचाने के लिए बाकायदा ये जो लॉकडाउन का सिस्टम है ये 1 माह के लिए लॉकडाउन का जो है वो प्लान तैयार किया गया जिसमें तकरीबन सरकारी दफातर जो पूरे मुल्क भर सरकारी दफातर है वो अगर आज इनके
3 दिन के लिए खुलते हैं और बाकी 4 दिन बंद होते हैं, तो यकीनन इसमें फायदा होगा और वो जो फ्यूल है वो आम आदमी के लिए भी इस्तेमाल होगा और सरकारी सतह पर भी होगा। तो अब मिल नहीं रहा फ्यूल, अब उसके लिए एडजस्टमेंट ये बकायदा प्लान जो है वो तैयार किया गया है। तो इंशाल्लाह ताला होप तो उम्मीद तो यही जाहिर की जा रही है कि ये बहुत अच्छा होगा और इसके लिए आम जो लोग हैं मासी तौर पर भी बेहतर होगा और आम लोगों को भी फायदा पहुंचेगा और सरकारी सतह पर भी ये फायदा है। जी ठीक है, दी सराय हमारे साथ मौजूद रहिएगा। ये अख्तर आपकी जानिब आऊँगी और आपसे जानना चाहूँगी कि क्या इस फैसले पर पार्लियामेंट या दीगर अदारों से किसी किस्म की कोई मुशावरत की गई है? हमारा राब्ता गलबन मुनक़ता हो गया है। दी सराय आप ही से जानना चाहूँगी क्या इस फैसले पर पार्लियामेंट या दीगर इदारों से किसी किस्म की कोई मुशावरत की गई है? और जिस तरीके से हमने देखा कि दफातर और तालीमी इदारों पर जो है हफ्ते में 3 दिन हाजिरी की पॉलिसी अपनाई जाएगी, तो इससे काम की रफ्तार पर क्या असर पड़ेगा? वो 3 दिन होगी, बाकी ऑनलाइन काम होगा। ऑनलाइन यानी कि काम में किसी भी किस्म की मुश्किलात है वो नहीं होंगी, इजली काम घर बैठे भी हो सकता है और वो ऑनलाइन होता है। बाकी पार्लियामेंट की ज्यादा तो यकीनन जो वजीर आला जो वजीर आजम पाकिस्तान शहबाज शरीफ साहब है, उन्होंने बकायदा बिलावल भुट्टो साहब को भी उसमें शामिल किया है। चारों जो मुल्क के जो चारों वजीर आला हैं वो भी उसमें शामिल है और बकायदा पार्लियामेंटेरियन जितने भी हैं उनसे बकायदा मुशावरत के बाद इसको फाइनल किया जाएगा। अभी ये इजलास चल रहा है। अब इसका जो फाइनल फैसला है वो कल, जो हमारे जराये बता रहे हैं वो ये बता रहे हैं कि कल इसका मुतवक्किल है इसका फैसला। जी ये भी बताइएगा कि जो ये लॉकडाउन का स्मार्ट लॉकडाउन की जो पॉलिसी है, तो इससे क्या सरकारी और निजी इदारों के लिए अलग अलग हिदायत होंगी या एक ही हिदायत, एक ही प्लान अमल दरामद कराया जाएगा? देखिए जी, है तो प्लान एक ही। अब उसी को यानी कि उसी को फॉलो करते हुए जो है वो प्राइवेट अदारे भी उसी पे इम्प्लीमेंट करेंगे कि उनके अदारे जो है वो 8 घंटे अगर खुलते हैं या 10 घंटे खुलते हैं या 12 घंटे खुलते हैं तो उसको उनको कम करना पड़ेगा। इसी तरीके से जो खासतौर पर प्राइवेट स्कूल है उनको भी अपना टाइम बस कम करना पड़ेगा और हफ्ते में 3 दिन जैसे कहा जा रहा है तो उसी पे इम्प्लीमेंट होगा। अब ये जब फाइनल हो जाएगा तो अभी हमारे जरा कहने कि आज शाम तक या कल तक इसकी जो उम्मीद है फाइनल होने की, प्लान तो तैयार है, लेकिन इम्प्लीमेंट तो होना है, वो कल होना है या आज शाम में होना है, कल शाम में होना है, ये अभी इजलास के बाद इसका फाइनल होगा। उसके बाद फिर पता चलेगा कि इसमें प्राइवेट के लिए क्या रखें या सरकारी सतह पर क्या रखें। जी दी सराय हमारे साथ मौजूद रहिएगा। इस वक्त हमें ज्वाइन किया है संवाद से डायरेक्टर नॉट बेनज़ीर मेहदी ने। बेनज़ीर, आपकी जानिब आऊँगी, आपसे सवाल जानना चाहूँगी। वफाकी हुकूमत का मुल्क भर में स्मार्ट लॉकडाउन का फैसला है, क्या कहना चाहेंगी? जी बिल्कुल, देखिए ये फैसला जो है ये वो बहुत अहम है क्योंकि हम ये देख रहे हैं कि पूरी दुनिया के अंदर, खत्ते के अंदर जो जिस तरह की चले है एनर्जी तेल का जो क्राइसिस आ रहा है, जिसकी वजह से हम देख रहे थे कि कीमतें भी काफी ज्यादा तेल की अचानक से जो है वो बढ़ा दी गई और हफ्तावार अब कीमतें दोबारा बढ़ाई जाएंगी। स्मार्ट लॉकडाउन ये जो किया जा रहा है इसमें जाहिर है अब ऑनलाइन काम, जैसे कोरोना के दिन में हमने देखा था कि जब कोविड आया था पाकिस्तान में तो जो ऑनलाइन काम था, ऑनलाइन बच्चों की क्लासेस थी, यूनिवर्सिटीज की क्लासेस थी, वो इस वजह से कि जो ट्रांसपोर्टेशन के अंदर जो फ्यूल या और चीजें जो यूज होती हैं उनको कम बचाया जाए, बिजली का जाहिर है बिजली को बचाया जाए ताकि ज्यादा से ज्यादा जो पाकिस्तान में जो ये खत्ते की सूरत हाल है, ईरान में जो जंग हो रही है, ईरान इसराइल अमेरिका में जो जंग हो रही है और इससे पाकिस्तान की भी इकोनॉमी जाहिर है कि बहुत ज्यादा डिस्टर्ब है। जो स्टेट ऑफ हुर्मस है वहां पर तकरीबन अभी भी 300 के करीब जो है वो तेल के टैंकर्स खड़े हुए, तेल के जहाज खड़े हुए हैं, बहरी बेड़े के, जो वहां से गुजरेंगे, लेकिन क्योंकि जंग की वजह से वो बंद है। तो ये सिचुएशन जो है वो अब हम ये देख रहे हैं कि बजाय संभलने के हमें और बिगड़ती हुई नजर आ रही है। तो वफाकी हुकूमत ने जो ये फैसला किया है स्मार्ट लॉकडाउन का, ये मुल्क की इकोनॉमी को स्टेबल रखने के लिए, आम आदमी पर इसका ज्यादा असर ना पड़े, इस वजह से किया गया है। इसी तरह दफातर का भी जो हम इसमें फैसले में जो आया है कि दफातर के भी औकात कम कर दिए गए हैं और वर्क फ्रॉम होम का जो है वो बहुत ज्यादा जो हम पहले देख चुके हैं, ये मतलब ये कोई एक नई बात नहीं है। कोविड के दिनों में ये हम इस सब का सारी प्रैक्टिस कर चुके हुए हैं। तो आम आदमी पर इसका कम से कम बोझ हो, इस वजह से स्मार्ट लॉकडाउन का जो है वो फैसला किया गया है। बेनज़ीर, ये भी बताइएगा कि स्मार्ट लॉकडाउन एक तरफ, लेकिन हुकूमत इस बहरान से निपटने के लिए मजीद क्या इकदाम कर रही है?
देखिए, हुकूमत जो अब तक के आप देखें इकदामात में वो ये था कि एकदम से जो था वो फ्यूल की प्राइसेस बहुत ज्यादा बढ़ गई थी, लेकिन फिर ईद आ गई थी। ईद के ऊपर हमने देखा कि आप अगर एयर टिकट की बात करें और चीजें करें, देखिए जब आपका तेल जब दुनिया में तेल की तरसील जब रुक जाती है और ये जो स्टेट ऑफ हुर्मस है दुनिया का 20% से ज्यादा जो तेल है वो यहाँ से गुजर कर मुख्तलिफ कंट्रीज में जाता है। अब जब तेल की तरसील रुक जाती है, जैसे कुवैत है, ओमान है, सऊदी अरब है और बहुत सारे ऐसे ममालिक हैं कि अगर वहां से रुक गई है और अगर जंग की सिचुएशन और क्रिटिकल होती हुई जैसा कि हमें नजर आ रही है अगर होती है, तो उसके बाद पाकिस्तान की इकोनॉमी पे जाहिर है फर्क बहुत ज्यादा पड़ेगा। पाकिस्तान बॉर्डर से रोजाना हम देखते हैं कि कितनी जो चीजें हैं वो आमदोरफ्त होती है, अशय खुदबनोश की भी, LPG की भी और दूसरी चीजों की। और इसके अलावा जो अफगानिस्तान और पाकिस्तान के दरमियान में भी जो टेंशन है उसकी वजह से हमने देखा है कि चमन बॉर्डर जो है वो कई दिन हो गए हैं, ये महीना हो गया बल्कि, जिसकी वजह से वो बंद है। और UN की तरफ से भी काफी दरखास्त की जा रही है कि कम से कम चमन बॉर्डर से जो UN की इमदादी ट्रस्ट है उनको जाने दिया जाए। बट सिचुएशन ऐसी है कि अब किसी को भी कोई फेवर नहीं दिया जा सकता। तो इसमें सबसे पहले जो हुकूमत की ये है कि वो अपने जो लोग हैं उनके ऊपर कम से कम ये जो खत्ते में सूरत हाल पैदा हुई उसके असरात कम से कम आने दें। तो इस वजह से आज जो है वफाकी हुकूमत ने स्मार्ट लॉकडाउन का फैसला किया है और स्मार्ट लॉकडाउन से जो है वो पाकिस्तान की इकॉनमी को जो है जो झटका लगा है इस खत्ते की जंग की वजह से उसके असरात कम किए जा सकेंगे। प्लस आम आदमी पर जो हर चीज की प्राइसेस, फ्यूल की प्राइस बढ़ने की वजह से बहुत ज्यादा डबल ट्रिपल हो गई है, उसको किसी हद तक कंट्रोल किया जा सकेगा। देखिए अगर ये नहीं किया जाता, ये फैसला नहीं किया जाता तो फिर आप सोच सकते हैं कि फिर कहां से कहां जो है वो कीमतें जाती और आम आदमी की पहुंच से बाहर हो जाती। पहले ही हम देखते हैं कि हर चीज की कीमत में वो इजाफा हो गया है। अभी ईद गई है, रमजान गुजरा है और फिर जो सिचुएशन है वो हाथ से निकलती चली जा रही है। तो ये स्मार्ट लॉकडाउन जो किया गया है ये पाकिस्तान के अवाम के लिए, एनर्जी को, पाकिस्तान को किसी भी किस्म के इकोनॉमी और एनर्जी क्राइसिस से बचाने के लिए किया गया है। और लोगों से भी कहा जा रहा है कि वो जो स्मार्ट लॉकडाउन किया जा रहा है इसमें हुकूमत का साथ दें। तो देखिए जो इस तरह की सिचुएशन है इसमें हर शख्स ने, आपने, मैंने, हर शख्स ने अपना किरदार अदा करना है, तभी हम इस मुश्किल सिचुएशन को हैंडल कर पाएंगे वक्ती तौर पर। और फिर हुकूमत की जो पॉलिसीज होंगी उसमें फिर देखा जाएगा कि किस तरह फिर इस सिचुएशन से निकला जाता है। बेनज़ीर, जब भी लॉकडाउन की बात आती है, स्मार्ट लॉकडाउन का वर्ड यूज़ होता है, तो हम ये भी देखते हैं कि क्या दिहाड़ीदार जो तबका है वो भी सबसे ज़्यादा मुतासर होना होता है, क्योंकि उनका जाहिर सी बात है रोज़ का काम होता है। जब लॉकडाउन लग जाएगा, लोगों को रोज़गार नहीं मिलेगा, तो क्या आम शहरी इस फैसले को कबूल करेंगे? आप कैसे देख रही हैं इसको? देखिए ये चीज तो है कि अब कुछ पाने के लिए आपको छोटी बहुत कुर्बानियां तो देनी पड़ती हैं। और जहां तक दिहाड़ीदार यानी डेली वेजेस पे जो लोग काम करते हैं उनका जाहिर है कि उनका नुकसान है, लेकिन उसका भी ऑल्टरनेट जो है वो निकाला जा रहा है। दिहाड़ीदार तबका जो है, जैसे जो रोड के ऊपर जिसे आप बात करें, जो रोजाना की बेसिस पे दिहाड़ी लेते हैं, उसका भी देखिए ये तो एक बड़ा फैसला हो गया। अब इसके सप्ली एक बड़ा जो है वो फैसला किया गया, लेकिन इसके बाद इसके सप्लीमेंट्री जो सॉल्यूशंस होंगे वो भी निकाले जाएंगे, उसके लिए भी पॉलिसी बनाई जाएगी। बहरहाल पहले, सबसे पहले जो पाकिस्तान, जो देखिए पाकिस्तान के जो ऑयल के रिजर्व हैं वो बहुत थोड़े रह गए हैं, एनर्जी के रिजर्व से बहुत थोड़े रह गए। अब देखिए अब आप अगर फ्यूल की प्राइसेस बढ़ी है तो अभी जो बिजली के बिल आएंगे वो तो कंट्रोल से बाहर होंगे आम लोगों के। तो उससे भी तो जो दिहाड़ीदार तबका है, या हम इसे कहें लोअर क्लास, लोअर मिडिल क्लास या लोअर क्लास है, वो भी तो इससे बहुत ज्यादा मुतासिर होगी ना। कि अगर बिजली का बिल जहाँ पे किसी इंसान का 1000 रुपया आ रहा है वहां पर जो है वो 5000 आ गया या 10,000 हो गया, तो उससे भी तो इफेक्ट होगा ना। तो देखिए हर किसी को अपना अपना रोल अदा करना पड़ेगा, हर किसी को। और फिर आजकल तो हर चीज ऑनलाइन है। देखिए आजकल तो वो मैं क्या, जब लॉकडाउन हुआ था उसके बाद तो सबसे अच्छी बात यही हुई कि हर चीज ऑनलाइन अवेलेबल है। और अब तो जिसे कहते हैं ना, वो आप दिहाड़ीदार तबके की बात करें कि सब्जियां भी ऑनलाइन मौजूद हैं, लंडा भी ऑनलाइन मिल रहा होता है।
तो हर चीज का सोल्यूशन तो पाकिस्तानी कौम ने निकाला हुआ है। मैं आपसे कह रही हूँ ना कि एक प्रैक्टिस हम कर चुके हैं, इतना लंबा कोविड का दौर हमने देखा जी। और अब मेरे ख्याल में हर किसी को इसमें मेरे हुकूमत के इस इकदाम में साथ देना चाहिए, क्योंकि अगर हम इसमें साथ नहीं देंगे तो फिर एक बड़े क्राइसिस के लिए हमें तैयार रहना होगा, जो कि फिर हमसे संभल नहीं पाएगा। ठीक है, वफाकी हुकूमत का मुल्क भर में स्मार्ट लॉकडाउन लगाने का फैसला। तफसीलात से हमें आगाह कर रहे थे चीफ रिपोर्टर इस्लामाबाद अली अख्तर, कराची से डिप्टी कंट्रोलर इदरीस अराई और डायरेक्टर नॉट बेनज़ीर मेहदी। आप तीनों का बहुत शुक्रिया।